आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास ग्रो टूल्स क्या होते हैं और मैनीचैट में हम ग्रो टूल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका बेसिक पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम मैनीचैट में फ्लोज बनाते हैं, हमने पीछे वीडियोस में देखा कि हमने बेसिक और एडवांस फ्लोज बनाए काफ़ी। तो उसके अंदर अब हम सोच रहे हैं कि हम कस्टमर्स को, लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो ऑडियंस होगी, उनको फ्लोज की तरफ डायरेक्ट किस तरह करें, उनको फ्लोज की तरफ लेके कैसे आए, अपने मैनीचैट के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं कैसे। तो ये वो जगह होती है, ग्रोथ टूल उस चीज को कहते हैं जहां पर आप अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो और लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। ये एक किस्म का कॉल टू एक्शन बटन होता है, ये कॉल टू एक्शन स्टेप होता है जिसमें से हम सब्सक्राइबर और कस्टमर्स को रीच आउट कर लेते हैं। और किसी भी तरह कोई कस्टमर डायरेक्ट भी कन्वर्सेशन बॉट के अंदर आके टाइप करता है तो वो कीवर्ड्स बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं जो आपके बॉट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो हम देखेंगे अपने पास जो टाइप्स ऑफ ग्रो टू टूल हैं वो रेफ यूआरएल है, जो कि बड़ा फेमस ग्रो टूल है। उसके बाद हम फेसबुक कमेंट्स ग्रो टूल को एक्सप्लोर करेंगे, कस्टमर चैट को एक्सप्लोर करेंगे, जेसॉन और क्यूआर कोड। तो इस वीडियो में हम फिलहाल रेफ यूआरएल और फेसबुक कमेंट्स को देखेंगे कि हम किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए अब हम मैनीचैट में जाते हैं और यहाँ पर अपने ग्रो टूल्स के सेक्शन में आना है और यहाँ पर नज़र आपको आएगा न्यू ग्रो टूल। या सेटिंग्स में देख लेते हैं। सेटिंग्स में आपके पास ऐसा ये कोई चीज़ नहीं होती। ये वेबसाइट ऑथराइज की मैं आपको बताऊंगा जब हमने कस्टमर चैट ग्रो टूल लगाना है तो वो हम कब लगाते हैं। ये फिलहाल हम ब्रांडिंग जो है ब्रांडिंग बंद कर देते हैं। ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी ग्रो टूल्स होते हैं उसके साथ मैनीचैट की ब्रांडिंग आ रही होती है। तो क्योंकि ये एक प्रो अकाउंट है तो इसमें हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। यहाँ से हम इसकी अपनी लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और एक नया ग्रोथ टूल बनाते हैं जिसका नाम है रेफ यूआरएल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेफ यूआरएल बेसिकली होता क्या चीज़ है। तो रेफ यूआरएल हमारे पास एक इस तरह सा एक ग्रो टूल होता है, एक लिंक होता है जो कि हमने अपने पिछले फ्लोज में यूज भी किया, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेफ यूआरएल क्या होता है। ये इस किस्म का यूआरएल होता है जो कि आपके फ्लो का स्पेसिफिकली यूनिक फ्लो का एक यूआरएल होता है, जो कि हम वो यूआरएल अपनी कहीं भी सोशल प्रोफाइल्स में यूज कर सकते हैं, अपनी ईमेल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को सेंड करेंगे या व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करेंगे, अपनी इंस्टाग्राम की बायो में लगाएंगे या ईमेल मार्केटिंग में किसी जगह पे आप ईमेल्स में वो लिंक डालेंगे। कोई भी बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो फौरन से पहले आपके मैसेंजर में डाइवर्ट हो जाएगा और जो वो फ्लो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके लिए। तो ये एक मेरा फेवरेट रीच कस्टमर्स को रीच करने के लिए ये सबसे डिफरेंट एक यूआरएल है। इवन के क्लाइंट्स को जब वो कहते हैं कि आप अपना कोई बॉट बनाया हुआ पोर्टफोलियो दिखाएं, तो हम कस्टमर को ये नहीं कहते कि भाई आप किसी प्रोफाइल में जाएं, हमारे फेसबुक पेज में आए, वहां पर आके हमारा पेज होगा उसको मैसेज करें तो बॉट एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, हम सिंपल उस फ्लो का यूआरएल क्रिएट करते हैं और उस यूआरएल को क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, जिसपे जैसे ही वो क्लिक करता है उस फ्लो के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद ये इसके कुछ इस तरह से होता है कि 87% ये मैट्रिक्स हैं कुछ जो कि शो करते हैं कि हमारे पास 87% मार्केटर्स वो हैं जो कि इस एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल किया। वो किस तरह कि सिंपल वो एक यूआरएल होता है, वो लीड मैग्नेट डिलीवरी, मतलब कि किसी कस्टमर को हमने उसकी कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करने हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे कि रेफ यूआरएल होगा, सिंपली उसको सेंड करेंगे। जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करता है उसका मैसेंजर ओपन होगा, ओपन इन मैसेंजर, और एक ऑप्ट इन मैसेज जाएगा उसमें। ठीक है, ये ऑप्ट इन मैसेज होता है, वेलकम, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, व्हाटएवर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हम कस्टमर का कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह, ये लीड मैग्नेट जिसमें हम कस्टमर की ईमेल और फोन नंबर कलेक्ट करते हैं और फिर उसको फॉलो अप भेजते हैं या कोई क्वेश्चन लेते हैं या कोई प्रमोशनल ऑफर सेंड करते हैं विद इन द 24 आवर, एंड देन वी फॉलो अप फिर देयर एंगेजमेंट सीक्वेंस जो अगर आप लगाना चाहें। ठीक है जी। तो अब हम इसको हैंड्स ऑनली देखते हैं कि हमने किस तरह सेटअप करना है। तो हम न्यू ग्रोथ टूल में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऊपर से आप इसको फेसबुक के में भी आ सकते हैं स्पेसिफिकली सॉर्ट करने के लिए, या ऊपर आके आप सिंपल रेफ लिखें तो आपके पास मैसेंजर रेफरेंस, इसको रेफ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, होता है ये रेफरेंस है, मैसेंजर रेफरेंस यूआरएल, ये आ जाएगा इस तरह से। अब वो क्या कहते हैं, वो एक यूआरएल इसने जनरेट कर दिया यहाँ पर। अब वो हमें यहाँ पर बताएगा कि आप ये फ्लो क्रिएट करें
या फिर आप उससे आगे कोई अपना फ्लो कनेक्ट करते हैं। ये जो भी इसमें हमने ग्रो टूल डायरेक्ट ग्रो टूल्स में आगे लगाया है, तो वो हम इस तरह से हमारे पास एक फ्लो बन जाएगा। उसका नाम आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पर आपने इसको लिख दिया कि अ, चलें यहाँ पर हम उसे यूज़र से ईमेल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर एक बटन लगा लेते हैं ताकि हम उसे पूछें, हाँ भाई तुम बाकी इंटरेस्टेड हो टू गिव योर फोन नंबर एंड व्हाटएवर। इसको हम इसको मेक श्योर करेंगे डिलीट हो जाए, क्योंकि वरना ये बटन दबाए बगैर ही नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। उसके बाद हम कस्टमर को भेजते हैं यूजर इनपुट, व्हाट इज योर ईमेल। मेक श्योर कि आपका रिप्लाई टाइप भी ईमेल होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि क्यों होना चाहिए, ताकि हम कस्टमर्स को ईमेल मैनी चैट के थ्रू सेंड कर सकें। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह हमने इसको एक्शन इसका परफॉर्म कराना है। वी मेक श्योर कि हमारा स्किप बटन भी रिमूव है इफ दिस इज एन मैंडेटरी फील्ड। अब हम इसको पब्लिश करेंगे एंड वी हैव टू सिलेक्ट दिस। इसको अब यहाँ से किसी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसको किसी और फ्लो पे भी यूआरएल को भेज सकते हैं। मूव टू अनदर फ्लो, कॉपी टू अनदर फ्लो, डिलीट कर लें। इस पे क्लिक करेंगे, ये यूआरएल होगा। इसको हम कॉपी करते हैं। कस्टम रेफरेंस पैरामीटर, इसकी आपको अभी फिलहाल कोई ऐसे जरूरी नहीं है, वो होता है रेफरेंस पैरामीटर्स पास करने के लिए, तो वो हमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। कि जैसे हम यूआरएल पे जाएंगे तो हमारे पास मैसेंजर ओपन हो जाएगा। इवन आप इसको फोन पे ओपन कर लें या जिस पे भी कर लें। तो जिस तरह हमने इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो हमारे पास उसने कहा जी ईमेल दें जी, और ये हमने उसको ईमेल दे दी। इस तरह हम इस ग्रो टूल को सेटअप करते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग फ्लोज भी कर सकते हैं। सिंपली आपने फ्लोज में आना है, किसी भी फ्लो के पास जाना है आपने। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लो मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने रेफ यूआरएल अपनी वीडियोस में बना दिया था, तो मैं इसमें बताता हूँ आपने कैसे करना है। सिंपली ऐड ट्रिगर, तो इस तरह हम ट्रिगर ऐड करेंगे तो हमें इसमें सारे रेफ यूआरएल्स आ जाएंगे। ये शॉपिफाई के ट्रिगर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। ये इंस्टाग्राम के, इसको फिलहाल हम अभी नहीं एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि रिसेंटली केस स्टडीज आई हैं इस पे। अभी एज सच इन क्या कहते हैं केस स्टडीज अभी बनना शुरू नहीं हुई, मतलब हर बंदे को इसकी एक्सेस नहीं मिली, तो अभी ये फिलहाल चलेगा भी नहीं अगर मैं इसको यूज भी करूँ। तो हम क्या कर रहे थे, हम इस पे वेब विजेट नहीं, हम इस पे फेसबुक में आएंगे एंड वी यूज रेफ यूआरएल। ठीक है जी, आप इसको हम करते हैं कॉपी एंड इफ यू गो टू दिस यूआरएल, देखें वो उसने बताया यू हैव एंटर्ड दिस कन्वर्सेशन बाय फॉलोइंग अ लिंक एंड पीपल आवे कैन सी दिस दैट यू यूज्ड इट। तो वो मैसेंजर एक्नॉलेज कर रहा है हमें आकर के हमने जो है इसको यूआरएल को यूज किया है। ऊपर ये जो हमारा यूआरएल आ रहा है, तो इसको सिमिलरली इस तरह फ्लो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था बहुत ही सिंपल रेफ यूआरएल जिसको हमने डिस्कस किया। अब मजीद हम आगे जो अपने यूआरएल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि सॉरी जो अपने मजीद आगे ग्रो टूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस जबरदस्त ग्रो टूल है जिसकी जिसकी बहुत अहमियत रखते हैं, उसकी मैं आपको यूज केस बताता हूँ। यह है कमेंट ग्रोथ टूल। अच्छा जी, ये कॉमन ग्रो टूल जो होता है ना, ये बेसिकली हम फेसबुक की किसी पोस्ट के साथ या किसी एड के साथ ना कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी कोई यूजर उस पोस्ट पे आके कोई कमेंट करता है विद अ कीवर्ड, हम स्पेसिफिकली कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जनरल भी कर सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई बंदा कुछ भी टाइप करे तो वो बॉट एग्जीक्यूट होना चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं। और ये मोस्टली जो यूजर्स होते हैं वो किस तरह, कोई आपने गिव अवेज करने हैं कॉन्टेस्ट पे, या आपने कस्टमर्स की कलेक्ट करनी हो इन्फॉर्मेशन, या कोई लीड मैग्नेट डाउनलोड करना हो, ऑटोमेटिक कोई फॉलो अप भेजना हो, या फिर आपने किसी को कस्टमर चैनल को अपना कोई एफएक्यूज भेजने हो, तो हम इसलिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोडक्ट ए बेच रहा हूँ, मैं कार चार्जर फॉर एग्जांपल बेच रहा हूँ, तो उस पे मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई कार चार्जर। अब लोगों का कमेंट मोस्टली होता है प्राइस एंड डिटेल्स, डिलीवरी टाइम, प्राइस, मोस्टली प्रोबेबली प्राइस होता है। तो लोग क्या करेंगे, मेरे फेसबुक के पोस्ट पे आके प्राइस का कीवर्ड, प्राइस या डिटेल्स का कीवर्ड सेंड कर देंगे। अब वो वेट कर रहे हैं कि कस्टमर को वो उनकी पेज की जानिब से कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई उनका कस्टमर सर्विस एजेंट
हमें रिप्लाई में कोई बताएगा या हमें मैसेज भेजेगा आप इसकी प्राइस ये क्या है। तो इस सिनेरियो को हम ऑटोमेट कर सकते हैं मैनीचैट के इस कमेंट ग्रो टूल के साथ, जो कि वो होगा कि हम एक फ्लो डेडिकेट बना लेंगे, उस पे हम कमेंट ग्रो टूल लगाएंगे, उस पे हम सेटिंग्स करेंगे कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड लगे या कोई भी बंदा आके उस पे उस पर्टिकुलर पोस्ट पे या सब पोस्ट पे एक रिप्लाई या कमेंट भेजे, तो ये पर्टिकुलर फ्लो एग्जीक्यूट हो जाना है और उसको वो रिप्लाई भी चला जाना है। तो ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो हमें इस तरह जो होता है कस्टमर को इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कोई उनकी सर्विस कस्टमर सर्विस चैनल से कोई टीम से कोई बंदा आएगा अगले दिन या 2 घंटे बाद उनको आके इसका इसकी प्रोडक्ट की प्राइस बताएगा या बताएगा कि वो कोई इंस्ट्रक्शंस देगा। तो बेसिकली हम इस तरह से इसको लेते हैं। ऑलराइट, अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये बेसिकली हमें सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक फ्लो यहाँ पर चलाएंगे, जो कि मैं जो इस टाइम फ्लो चलाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैं न्यू फ्लो बनाता हूँ। उस फ्लो का नाम रख लेता हूँ कमेंट ग्रोथ टूल फ्लोस। ठीक है जी, मैंने इसको रख लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो ये फर्स्ट मैसेज होगा कमेंट ग्रो टूल का फर्स्ट मैसेज होगा, वो उसको कहते हैं ऑप्ट इन मैसेज। इसको हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए रख लेते हैं ऑप्ट इन मैसेज। कोई भी फ्लो का जो पहला मैसेज होता है वो ऑप्ट इन होता है। ठीक है जी, और आपने अपनी फ्लोस के अंदर एक अच्छी प्रैक्टिस डालनी है। ये एक कंप्लाइंट प्रैक्टिस है कि आपकी पोस्ट आपकी जो मैसेज के जो पहला हो वो बहुत कंसाइज हो। ठीक है जी, आपका मैसेज जो होगा वो ऐसा हो कि कस्टमर वाकई उसको देख के कोई बहुत बड़े लेंथी मैसेजेस ना हो कि लोग कंफ्यूज आएंगे भाई ये क्या, मतलब इतना आपने उसको ना मतलब कह लें कि आपने रश नहीं डालना। छोटा सा मैसेज रखना है विद अ बटन और अ क्विक रिप्लाई, सो ताकि कस्टमर उसको वहां पर क्लिक करे अगर वो इंटरेस्टेड है। अगर नहीं इंटरेस्टेड तो बॉट उसको मैसेज पे मैसेज ना भेजने लग जाए। पहले 3 में एक मैसेज भेजा एक ही ब्लॉक के अंदर, लोग क्या करते हैं ये मैसेज डाल दिया ये मैसेज डाल दिया ये मैसेज डाल दिया, वो 6 7 मैसेज डाल देते हैं। तो कस्टमर अनॉय हो जाते हैं और वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्या कहते हैं उस मैसेज को। अगर आपका ब्लॉक रेट हाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप ब्लॉक हो जाएंगे फेसबुक से भी। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल मैसेज रखते हैं, वेलकम फर्स्ट नेम हाउ, मैं इसको थोड़ा सा ना मजेदार सा बना लेते हैं। दिस इज पिज्जा लाविया बॉट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, आर यू डू आर यू लुकिंग to excite your hunger? Obviously, Pizza Lava is a restaurant page. Today, show me menu. लें जी, ये हमने एक बटन लगा लिया, इस पे अगला मैसेज भेजते हैं। Alright, here we have some of our best killing dishes of the week. या हम गैलरी लगा लेंगे। अब आई थिंक मेरे पास कोई पिक्चर्स सच नहीं होंगी। ओके, लेट्स से हम इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं सप्लीमेंट्स को। सॉरी, मुझे गैलरी लगानी थी यहाँ पर, मैं इसको डिलीट करता हूँ और गैलरी लगाता हूँ। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इफ माय इमेजेस में। ऑलराइट, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक और लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं QS प्लांट
प्रोटीन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो लगा ली। इस पे कर देते हैं बटन बाय नाउ का, एंड वी मे ओपन दिस वेबसाइट टू www.rankchanix.com। कुछ भी वेबसाइट डाल देंगे, इस पे क्लिक करेंगे। KOS plant teen buy now, open website। ठीक है जी। अब हमने क्या करना, हमारा जो पहला स्टेप होगा, जो हमारा ऑप्ट इन मैसेज होता है ना, आपने इस ऑप्ट इन मैसेज पे आपने आना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर कमेंट ग्रो टूल फेसबुक में आना है। यहाँ पर आपके पास दो कमेंट ग्रो टूल्स होंगे। यस, वो जो पहला था वो डिलीट हो गया। जैसे बेसिकली इसका 1.0 वर्जन भी था और 2.0 भी था। तो 1.0 एक पुराना वर्जन था, अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2.0 है, तो हम बेसिकली इसको यूज अप करते हैं। इसको आपने लगाना है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से आपके पास इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। वो कह रहा है कि दिस ग्रो टूल्स विल वर्क विद अ स्पेसिफिक पोस्ट या ऑल पोस्ट। आपने अपने फेसबुक पे जाना है। Let me make you sure about the what is the post actually. I am going for the Physiognomia. All right. जी, ये मेरी पोस्ट है, ये कवर फोटो भी मेरी पोस्ट है, ये भी मेरी पोस्ट है। ठीक है जी। तो मैं अब इस पोस्ट पे आके कमेंट करूंगा और लेट्स सी कि हमारा सेटअप होता है क्या नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम अगर चाहते हैं कि कस्टमर सिर्फ एक स्पेसिफिक पोस्ट पे ही उसको ये फ्लो एग्जीक्यूट हो, तो हम इस तरह से एक स्पेसिफिक पोस्ट इस पे लगा देंगे। हो सकता है ना कि ये पोस्ट और हो, ये वाली पोस्ट और हो, तो हम हर पोस्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मे बी हो सकता है हमारी प्रोडक्ट ए हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑयल फ्री बेक पोटैटोज के बारे में कुछ है, और भी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रिजल्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ फ्लोज बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक स्पेसिफिक ग्रो टूल लगाऊंगा, उसको मैं नाम दूंगा कि ये मैंने इस पोस्ट के लिए बनाया है। और अगर कोई और पिज्जा या कुछ और है तो मैं उसके लिए एक और अलग बना लूंगा, ताकि उस पे जो कस्टमर आके मैच करे तो उसको डिफरेंट फ्लोज जाएं और उनको डिफरेंट जाएं। और मैं मतलब कि इस पे मल्टीपल, एक ही फ्लो पे मल्टीपल भी लगा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पोस्ट पे नहीं, मैं देखता हूँ मेरे पास क्या चीज आती है। सिलेक्ट अ पोस्ट, वो सिलेक्ट अ पोस्ट यहाँ पर उसने फेच कर ली है सारी पोस्ट, वो जो मैंने आपको उधर दिखाई थी अपने फेसबुक पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 5 मंथ्स अगो ये जो पोस्ट हुई थी व्यू ऑन फेसबुक में, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा फेसबुक बेसिकली खुल जाएगा यहाँ पर। जो कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने चले वहां से चला गया। तो ए स्पेसिफिक पोस्ट, और इस पे मैं कह रहा था मैं चेंज भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ ऑल पोस्ट पे भी। फिलहाल ऑल पोस्ट पे चलते हैं। ट्रैक फर्स्ट लेवल कमेंट्स। फर्स्ट लेवल कमेंट्स का मतलब होता है रिप्लाईज बेसिकली। अगर कोई कस्टमर यहाँ पर मैं देखूं, अगर किसी ने कमेंट किया हो किसी भी पोस्ट के ऊपर, जी ये एक कमेंट हुआ है, तो इसके रिप्लाई में ये फर्स्ट जो होगा ना, फर्स्ट वाला जो ये बॉट उसको भी ट्रैक कर सकता है। अगर कोई कस्टमर कमेंट का भी रिप्लाई करता है तो वो उसको भी ट्रैक कर सकता है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मैं अभी चाहता हूं कि मैं इसको ना करूं। तो अगर वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूड कमेंट विद दीज कीवर्ड्स, मतलब कोई अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड डाल देता है, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव रेटिंग देता है, कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, पुअर क्वालिटी मे बी समथिंग लाइक दिस, तो हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कस्टमर को हम ये फ्लोज एग्जीक्यूट ना कराएं। तो यहां पर हम वो कीवर्ड्स डाल देंगे, पुअर क्वालिटी, कॉमा सेपरेटेड। मल्टीपल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बना सकते हैं। पुअर क्वालिटी, बैड फूड, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल बैड है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, आई जस्ट ट्राइड दैट, एंड वन ओनली ट्रिगर फॉर द कमेंट विद दीज कीवर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट डाल दें उन्हीं सिर्फ कीवर्ड्स की कि जिनसे बॉट ट्रिगर होगा। मतलब अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी कि लोग पिज्जाज के लिए मतलब कह लेंगे प्राइस एंड डिटेल्स, डिलीवरी चार्जेस, कुछ इस तरह के हमेशा कमेंट
हम ट्रैक करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस तरह की है और वो मोस्टली किस तरह के कमेंट्स आके कर रहे हैं, या वो प्राइसेस मेंशन कर रहे हैं, या क्या कमेंट्स कर, तो हम उसके मुताबिक एक फ्लो ऑटोमेट बना देते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि जी मोस्टली लोग प्राइस के बारे में लगे हुए हैं बात करना, तो मैं एक प्राइस का अलग फ्लो बना दूंगा, उस पे अलग कॉमन ग्रुप टूल लगा दूंगा, जिसपे मैं कहूंगा जी ओनली ट्रिगर की तभी हो जब कोई बंदा प्राइस लगाता है, उसके रिलेटेड मैं उसको इन रिस्पॉन्स कोई भी मैसेज सेंड कर दूंगा। उसी पोस्ट पे मैं कोई और ग्रो टूल भी लगा सकता हूँ, लेकिन उस पर मैंने कंडीशन ये लगानी है कि उस पर कोई भी बंदा मैसेज करता है कुछ भी, एक्सक्लूड कर दूंगा मैं प्राइस, ताकि उसको वो प्राइस वाला ना जाए। और क्योंकि प्राइस वाला हमने ऑलरेडी एक बना लिया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें मैं फिलहाल चाहता हूँ कि मैं कोई भी ना करूँ, मैं कोई भी कीवर्ड बताऊं दबाऊं, टाइप करूं तो वो चल जाए, फिर मैं करूंगा इसको नेक्स्ट। अच्छा, अब वो मुझे कह रहा है कि रिप्लाई इन कमेंट्स। आप इसमें कर क्या सकते हैं, जैसे कोई कस्टमर फॉरन से पहले क्या कोई कमेंट करता है तो हम उसको पेज की तरफ से एक रिप्लाई चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिप्लाई, प्लीज चेक योर मैसेंजर, वी हैव सेंट यू a 50% coupon only for our platinum member। यहाँ पर हम कस्टमर को थोड़ी सी लॉयल्टी दे रहे हैं, उसको हम, वो कहेगा जी स्पेसिफिकली मुझे आके कह रहे हैं आप अपना मैसेंजर चेक करें, आपको मैंने 50% का कूपन दिया, जल्दी से जाके उसको प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो ये बड़ी एक अच्छी केस स्टडी है कि जिसके अंदर हम कॉमन रूल्स में कोई भी बंदा आके मैसेज करता है, या हम उसको कहते हैं जी आप अपना मैसेंजर, लोग मैसेंजर नहीं भी चेक करते समटाइम्स, तो उनका उसको फॉरन रिप्लाई आ जाएगा जी आप अपना मैसेंजर चेक करें, हमने आपको 50% कूपन कोड दिया है, और वो कूपन कोड अपने फ्लो में डाल दें। अब हम इसको लाइक कमेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब जैसे ही उस बंदे ने कमेंट किया उसको ये रिप्लाई भी चला गया, और उसको तरफ से ये लाइक, उसका लाइक भी हो गया। हम मल्टीपल रिप्लाईज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, दैट्स अप टू यू। इसको मैं करूंगा सेव। ओके, इसको मैंने एनेबल करना था, पब्लिश द फ्लो एंड एक्टिवेट द ट्रिगर। ऑलराइट, दिस फ्लो कंटेन्स दैट माइट बी ब्लॉक्ड। अच्छा, फेसबुक कमेंट रूल 2.0 का जैसे ही हमने ट्रिगर लगाना है, तो उसका जो पहला ऑप्ट इन मैसेज होना है उसको हमने डिफाइन करना है किसी टैग से, और वो किससे करना है, इनमें से भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, अदर भी नहीं करना। फेसबुक कमेंट 2.0 के मैंने आपको लास्ट अपने वीडियोस में बताया था कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ये है, use this comment reply type to respond to users who comment on one of your Facebook page. This should always be paired with a comment trigger। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर आप कोई और यहाँ पर कॉन्टेंट टाइप लगाते हैं तो आपका जो कमेंट करने पे ये आपको मैसेज नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसको वो आ गया मैसेज। ठीक है जी, अब जिस तरह से हम इसको पब्लिश करेंगे, इसको मैं एनेबल करता हूँ, यहाँ पर ये एनेबल भी हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ जी फ्लो चेक करे, कोई इशू तो नहीं, वो कह रहा है ऑल डन। ठीक है जनाब, लें भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको हम पब्लिश करते हैं। और अब हम उस, मैं मुझे भूल गया कि मैंने किस पोस्ट पे लगाया था, सेटिंग्स, ऑल पोस्ट, ऑलराइट। अब मैं किसी पोस्ट पे जाता हूँ, पिज्जा लाविया क्या, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यस, मेक श्योर आई एम इंटरेक्टिंग विद माई सेल्फ नॉट विद मी। ठीक है जी, अब मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल से इस फेसबुक पेज पे कमेंट करने लगा हूँ। नाइस, ले जी, अभी विद इन 2 to 3 seconds मजीद मोर, या विद इन 1 minute आपको मैसेज आ जाएगा इसके ऊपर। ये लें जी, मैसेज आ गया, वेलकम हैदर, दिस इज अ पिज्जा लाविया बॉट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, आर यू लुकिंग टू एक्साइट योर हंकी टुडे, शो मी द मेन्यू। वो देखें, लाइक्स योर कमेंट, मैं इस पे जाता हूँ और आपको नजर आ रहा है, इस पे मैंने रिप्लाई भी चले गए, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिप्लाई, प्लीज चेक योर मैसेंजर, वी हैव सेंट योर 50% कूपन। हो गए, वैसे मैंने फ्लो में बनाया नहीं, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑटोमेशन कि अगर आप अपनी कस्टमर सर्विस को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप किसी कस्टमर्स को 50% कूपन देना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, दिस इज अ बेस्ट वे, पॉसिबल वे टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स। मैं इस तरह फ्लो चलाऊंगा। अब यहाँ देखेंगे पिज्जा लाविया रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉमेंट, शो मी मेन्यू। ठीक है जी, ये हमारे पास इसमें फ्लो भी चल गया, ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ बेसिकली थिंग्स आर वर्किंग इन द कॉमन ग्रुप टूल। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी ग्रुप टूल्स को भी डिस्कस करेंगे इन डेप्थ।